हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक द डेक एंड आई एम योर मेंटर। आज हम एंग्लो ईस्टर्न के रिटन टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि ये रिटन टेस्ट कैसे होता है और आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहली बात, एंग्लो ईस्टर्न एक ऐसी कंपनी है, चाहे आप IMU CT क्वालिफाई हो, बिफोर इंटरव्यू वो आपका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे एंड दिस रिटन टेस्ट देर इज़ नो वन टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट दिस रिटन टेस्ट, क्योंकि जो भी बात करता है वो IMU CET की करता है। बट अगर आपका IMU CET क्वालिफाई है और आप ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो देर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपको एंग्लो ईस्टर्न में कैडेटशिप का मौका मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टेस्ट। इस वीडियो में हम फॉर्मेट, क्वेश्चंस, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी सब कुछ बात करेंगे। सो इसमें हम बात करेंगे रिटन टेस्ट के फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर की, क्या क्या सेक्शंस होते हैं रिटन टेस्ट में, फिर उनके एग्जैक्ट टॉपिक्स क्या हैं, देन कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। और अगर आपका IMU CET क्वालिफाई है और ये आपका रिटन टेस्ट भी आ गया है और आप इसको 1 वीक में प्रिपेयर करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो। सो स्टे टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटन टेस्ट का फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर। रिटन टेस्ट में क्या क्या होता है? रिटन टेस्ट ना एक ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। एक टेस्ट किसी टेस्ट सेंटर में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। बहुत टाइम पहले ये टेस्ट ऑनलाइन, मतलब आप फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम भी कर सकते थे, बट नाउ इट इज़ लाइक द ऑप्शन इज़ नॉट देयर। आपको जब आप एंग्लो ईस्टर्न का रिटन टेस्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद यू विल बी गिवन अ सेंटर जहाँ पे आप जाके इस टेस्ट में अपीयर होगे। इस टेस्ट की ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स रहती है। 4 सेक्शंस होते हैं: इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड जनरल नॉलेज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। कुछ एक सेक्शंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जब आप पेपर दे रहे हैं तो आपने क्वेश्चंस के साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत ध्यान से पढ़नी है। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है उन क्वेश्चंस को आपने मतलब उन क्वेश्चंस में आपने गैस वर्क नहीं करना। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे आप गैस वर्क कर सकते हैं। देन पासिंग मार्क्स इसके ना 60% होते हैं। सो यू हैव टू टारगेट मिनिमम 60%, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स इसको हम बोलते हैं। एंड रिजल्ट इसका 1 to 2 वीक्स में आफ्टर द टेस्ट आता है। कोई इस टेस्ट में रैंक नहीं आता कि आपका कौन सा रैंक है। जस्ट यू गेट अ मेल कि यू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट और नॉट। आपका टेस्ट क्वालिफाई हो गया मतलब आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा थे। सो दिस इज़ द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट। अब हम सेक्शंस कौन कौन से होते हैं रिटन टेस्ट में उसकी बात करेंगे। रिटन टेस्ट में ना 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ इंग्लिश एंड ऐसे राइटिंग, सेकेंड इज़ मैथमेटिक्स, थर्ड इज़ साइंस जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है, बायो नहीं होता, एंड देन फोर्थ इज़ जनरल नॉलेज, एंड जनरल नॉलेज इज़ मेजरली मैरीटाइम जनरल नॉलेज। अब इंग्लिश एंड ऐसे राइटिंग में क्या होता है, चारों सेक्शंस हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। एंड सून आई एम गोइंग टू गिव अ बुक टू यू अबाउट दिस एंग्लो ईस्टर्न के रिटन टेस्ट की प्रेपरेशन की पूरी बुक। पर जब तक बुक नहीं आ रही है आई एम गिविंग यू द एग्जैक्ट टॉपिक्स। और क्योंकि जिन बच्चों ने टेस्ट फिल किया हुआ है या जिन्होंने अभी करना है, जिनका रिसेंटली टेस्ट है, तो वो कम से कम इन टॉपिक्स को देख के अपनी प्रेपरेशन करें। सो फर्स्ट इज़ ग्रामर। ग्रामर आपने प्रिपेयर करनी है क्लास 10 लेवल की ग्रामर, जिसमें टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स और बहुत सारे जितने ये ग्रामर के टॉपिक है ना क्लास 10 लेवल के, आई एम मेंशनिंग इट स्पेसिफिकली, वो आपने करने हैं। देन वोकैबलरी, वोकैबलरी में भी जो जो ग्रेड 10 के लेवल का होता है वो आपने करना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज़ ऐसे राइटिंग। आपने ना ऐसे राइटिंग इज समथिंग जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, मतलब इंग्लिश वाले इसके पार्ट में आपने ना मिनिमम 500 वर्ड्स का ऐसे प्रिपेयर करना है, सो दैट वहाँ पे अगर वो 300 वर्ड्स बोले, 500 वर्ड्स बोले, तो आप उस ऐसे को अटेम्प्ट कर पाओ। अब ऐसे के टॉपिक्स क्या होते हैं, लाइक वाई मर्चेंट नेवी, डिस्क्राइब योर सेल्फ, चैलेंज ओवरकेम, एंड सो। अब ऐसे राइटिंग के ना जो 20 इम्पॉर्टेंट ऐसेज हैं जो मतलब टेस्ट में पूछे जाते हैं, पूछे जाने के चांसेस हैं, उसका मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लें एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज ऐसेज।
Then next is comprehension. Comprehension is again read a passage and answer the questions. अब यहाँ पे आपका ना फोकस एंड स्पीड मैटर करती है, क्योंकि इंग्लिश के सेक्शंस में ही ये सारे क्वेश्चंस हैं और टोटल रिटन टेस्ट का टाइम ही 60 to 90 मिनट्स है. यू हैव टू मैनेज टाइम, यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट है, मैंने दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूँ, 500 वर्ड्स का आपने प्रैक्टिस करना है. अब सेक्शन 2 इज़ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स कवर होते हैं, दे आर ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, एल्जेब्रा कवर होता है, परसेंटेज एंड रेशियो प्रॉब्लम्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ज्योमेट्री में बेसिक शेप्स एंड एंगल्स, नंबर सीरीज एंड पैटर्न, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अब इसमें आप देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो वो ग्रेड 10 के लेवल के ही हैं, एंड थोड़े बहुत 12th के अगर ये टॉपिक 11-12th के स्टैंडर्ड में जहाँ से आपको मिल पा रहे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. बट इनका लेवल ना 10th और 12th का रहेगा, इंजीनियरिंग का लेवल इनका नहीं रहेगा. अगर आपको बिल्कुल ये लेट पता चल रहा है कि एंग्लो ईस्टर्न का अपना भी टेस्ट है और आपके पास कम टाइम है टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए ना, तो आप क्लास 10 की एनसीईआरटी प्रिपेयर कर ले, वो भी इनफ रहेगी. एटलीस्ट आपके क्वालिफाइंग मार्क्स तो उसमें भी आ जाएंगे. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन. Section 3 is science, which includes physics and chemistry. अब ना I'll be giving you few topics only. वैसे जब एंग्लो ईस्टर्न का टेस्ट आता है ना, तो वो अपना एक सिलेबस आपको ज़रूर भेजते हैं. अब उसमें से few topics which are very very important, मैं वो वाले topics mention कर रही हूँ जिनमें से questions आते ही आते हैं. अदरवाइज आपको जो इन टॉपिक्स के साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं. लाइक फर्स्ट टॉपिक इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू फ्लूइड्स, प्रेशर एंड फ्लो. देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देन लाइट एंड ऑप्टिक्स, अगेन देन इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स एंड बेसिक केमिस्ट्री. सो ये वाले टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं, लाइक वाई शिप्स फ्लोट, लाइट ईयर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ओम्स लॉ, सर्किट्स, करंट, वोल्टेज, एसिड्स, बेसिस एंड पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ज़रूर याद करें. मतलब ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपकी 10th 11th और 12th का एक कॉम्बिनेशन ही है, जहाँ जहाँ से आपको जिस जिस क्लास में जिस जिस सेक्शन में ये टॉपिक मिल पाए या वहाँ से प्रिपेयर करें. वैसे ना देखो, जब भी हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो टॉपिक एक बहुत एक वास्ट एरिया रहता है. सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक को ही पूरा पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू प्रिपेयर के एक टॉपिक को ही आप 2-3 दिन पढ़ते रहोगे. पर हमें कितना पोर्शन इस टेस्ट के लिए चाहिए है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक. आई विल मेक वीडियोज़ ऑल्सो, पर जब तक नहीं वीडियोज़ आ रही हैं तब तक आपने प्रेपरेशन तो फिर भी करनी है ना. तो ये वाले टॉपिक्स नोट करें, खोलें एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. देन सेक्शन 4 इज़ जनरल नॉलेज. इसको ना बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं. अब देखो, मैं आपको ना एक लॉजिक बता रही हूँ कि जनरल नॉलेज की प्रेपरेशन क्यों ज़रूरी है. जनरल नॉलेज के भी ना आई एम गिविंग यू टॉपिक्स नाउ, और फिर टॉपिक्स के साथ विल सी कि आप कितना प्रिपेयर कर सकते हैं जब तक वीडियोस नहीं आ रही. अच्छा, डिफरेंस जो आपने देखना है, अब देखो, जब आप सब ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए, 12th नॉन मेडिकल के, और सबका ऑलमोस्ट मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि टॉपिक्स हैं और आप वो टॉपिक्स कम पढ़ें थोड़ा ज़्यादा पढ़ें तो एटलीस्ट यू आर कंफर्टेबल विद दोज टॉपिक्स. पर ये जो जनरल नॉलेज, सो उसमें ना मार्क्स सब बच्चों के ऑलमोस्ट सेम सेम रहते हैं, किसी के 4 कम, किसी के 4 ज़्यादा. बट आपका जो एक परसेंटेज का डिफरेंस है ना, वो जनरल नॉलेज से पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ एंटायरली न्यू टॉपिक और थोड़ा सा आपको इसका पढ़ना पड़ता है. अब मैरी टाइम फोकस की जनरल नॉलेज के टॉपिक्स जो आपने प्रिपेयर करने हैं, जो मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने खुद इनको गूगल करके प्रिपेयर करना है. अनटिल आई एम गिविंग यू द मटीरियल, जब आ जाएगा तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. बट तब तक प्लीज़ प्रिपेयर मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया. दिस इज़ वन टॉपिक विद ये ना, यू हैव टू लर्न इट. Then major shipping routes. You have to learn the major shipping routes. You have to know more about the shipping routes. Then what is
TEU एक्चुअली इट्स अ स्टैंडर्ड कंटेनर मेजरमेंट, इसको हम 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बोलते हैं. सर्च मोर अबाउट इट फ्रॉम गूगल. प्रिपेयर. देन इट इज़ IMO, इट्स इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. आपके इसका फंक्शन एंड इसका रोल आपने ज़रूर पढ़ना है. देन सोलास एक टॉपिक है, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम कन्वेंशन है. यू हैव टू नो मोर अबाउट इट. देन करंट अफेयर्स, इंडिया मैरीटाइम न्यूज़, शिपिंग इंडस्ट्री अपडेट्स जो आपके 2-3 महीने पुराने, इसको भी आप गूगल करके यू कैन फाइंड आउट. बट ये टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको 6 टॉपिक्स दिए हैं ना. अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर जाते हैं ना अपने पेपर के लिए, तो दिस इज़ मोर देन सफिशेंट. बट डू प्रिपेयर. So that's all about all 4 sections of एंग्लो ईस्टर्न रिटन टेस्ट. अब कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिनकी वजह से मार्क्स कम आते हैं, रिजेक्शन हो सकती है. ऐसे प्रेपरेशन नहीं करते, लगता है कि नहीं ये क्या इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ आएगा, जो दिल में आएगा उसको लिख देंगे. बट ऐसे की प्रैक्टिस ज़रूरी है. एटलीस्ट जो PDF मैंने डाला है उसकी प्रैक्टिस तो ज़रूर करें. उसके बाद जो क्वेश्चंस आप अनश्योर हैं और अगर उनकी नेगेटिव मार्किंग है तो आप उनको स्किप कर दें क्वेश्चंस को. डू नॉट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. देन इग्नोरिंग मैरीटाइम GK, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपने जो मैरीटाइम जनरल नॉलेज है वो आपने इग्नोर नहीं करनी है. वो आपके मार्क्स को एक पुश देगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्पीड मैटर करती है. स्टूडेंट्स पेपर शुरू करते हैं और बहुत धीरे धीरे उनको अटेम्प्ट करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, एंड बाय द टाइम दे कम टू दिस जनरल नॉलेज पार्ट, टाइम ही ख़त्म हो जाता है जहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ के आंसर करना होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता. सो आप उसमें प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट नहीं करें. सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स. यू बी केयरफुल. माई स्टूडेंट्स विल नॉट डू दीज मिस्टेक्स. यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग ये मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं. तभी मेरे को लगेगा कि मेरे को वीडियोस बनानी वर्थ हैं. देन अगर अब आप 1 वीक में प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये डे बाय डे प्लान है जो आप फॉलो कर सकते हो. एंड यू कैन फॉलो. अगर आपके पास 2 वीक्स हैं तो आप दोनों वीक ये वाला प्लान फॉलो कर लो. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. डे 1-2 में गो फॉर इंग्लिश ग्रामर रिविजन एंड 2 प्रैक्टिस ऐसे ज़रूर प्रैक्टिस करें. देन डे 3 में मैथमेटिक्स कर लें. NCERT जो जितने टॉपिक्स हैं, जितने उसमें से NCERT ग्रेड 10 में हैं वो आप प्रैक्टिस कर लें. देन डे 4 में आप साइंस प्रैक्टिस करें. जो 4-5 टॉपिक मैंने दिए थे उतने टॉपिक्स भी प्रैक्टिस कर पाएँ तो यू विल बी एबल टू डू फेयरली इन द पेपर. देन डे 5 में मैरीटाइम GK जिसमें मैंने टॉपिक्स दिए हैं जो इंडियन पोर्ट, शिपिंग रूट्स, TEU, IMO, सोलास, इसके बारे में पढ़ें. यू विल गेट फेयर आइडिया. देन फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, टाइम के साथ करें, चारों सेक्शंस इकट्ठे करें और अपने वीक एरियाज को डिफाइन करें एंड टाइम लिमिट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें. देन डे 7 में आप अपने वीक एरियाज को रिवाइज करें, रेस्ट करें, जो आपको लगता है कि आपको प्री प्रेपरेशन की ज़रूरत है वो आप करें, एंड टेस्ट के दिन बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाएं. So all the very best for your paper and keep preparing. I'm your mentor.